चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी टक्कर का गवाह पूरा देश बना, लेकिन अब एक बार फिर से यूपी में इंडिया बनाम एनडीए की सियासी जंग देखी जाने वाली है, क्योंकि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष अपनी कमर कस चुके हैं। फिर गर्म हुई यूपी की सियासी फिजाएं। उपचुनावों का संग्राम फिर होगा घमासान। यूपी में फिर होने वाला है आईएनडीआईए वर्सेस एनडीए। यूपी में उपचुनावों की घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा है। लोकसभा चुनावों में झटका खा चुकी बीजेपी एक और झटका नहीं खाना चाहती, लिहाजा 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाल रखी है। विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार के बाद हार की समीक्षा की रिपोर्ट सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है और अपने 16 मंत्रियों को 10 विधानसभा के उपचुनाव की जिम्मेदारी अलग अलग दी है। टक्कर इस बार भी कांटे की ही होने वाली है, क्योंकि आईएनडीआईए ब्लॉक का जोश लोकसभा चुनावों में मिली सफलता से हाई है। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सियासत को भांपकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। करहल, मिल्कीपुर, कटहेरी, शीशामऊ, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर, मीरपुर, खैर, कुंदरकी, इन 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की जिम्मेदारी 16 मंत्रियों को दी गई है। कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं सर, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वो कौन कौन सी मतलब साख की लड़ाई आप देख रहे हैं कि देखिए 10 सीटों में 5 सीट हमारी हैं, 5 सीट अन्य लोगों की हैं। निश्चित रूप से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ जीतने के लिए 10 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। उसके लिए चाक चौबंद संगठन की दृष्टि से रणनीति पार्टी तैयार करने का काम करेगी। राहुल गांधी अवधेश प्रसाद से जिस तरीके से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद किस तरीके से बीजेपी ये तैयारी, क्योंकि बीजेपी के सामने होगा एक बार फिर से कि मिल्कीपुर चुनाव जीतें, पूरे देश और दुनिया के सामने मैसेज भेजें। मिल्कीपुर किसी भी सूरत में जीतेंगे, जीत सुनिश्चित है। वहां के मतदाता पश्चाताप कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि दोबारा गलती वहां का मतदाता नहीं करेगा। उपचुनावों को लेकर जो तेवर बीजेपी के हैं, कुछ वैसे ही तेवर कांग्रेस के भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि जो तस्वीरें आजकल देश के संसद से विपक्ष के नेताओं की एकजुटता की आ रही हैं, ठीक वही तस्वीरें जो हैं 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी देखने को मिलेंगी। यानी कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता एक मंच पर देखेंगे और वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, ठीक उसी तरीके से विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ेंगे और दावा कर रहे हैं कि सभी 10 के 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मात देंगे। पार्टी किसी भी कीमत पर ये मौका गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए पार्टी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि जैसे लोकसभा में चुनाव लड़ा गया, ठीक वैसे ही विधानसभा उपचुनावों में लड़ा जाएगा। 45 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है, एक निर्दलीय भी हमारे साथ, तो 44। 16 सीटें हमारे हैं बसपा के खड़े होने से। तो अगर देख लें तो कुल मिलाकर हम 50 के ऊपर पहुंच जाएंगे, 55 सीटों के आसपास हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हम जब इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो हम अगली उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। उपचुनाव में भी जनता का साथ मिले और साख नहीं, ये जनता की साख की बात हो और जनता की साख गठबंधन के साथ मिलके, इंडिया गठबंधन के साथ मिलके उसकी जीत के रूप में दिखाई पड़ेगी। और उसी की साख है, जनता की साख है ये, और जनता अपनी साख पे जरा भी मैल नहीं आने देगी। उधर कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी का भी जोश हाई है। यूपी में लोकसभा की 37 सीटें जीतकर पार्टी नंबर 1 बन गई, जबकि बीजेपी 33 पर सिमट कर रह गई। समाजवादी पार्टी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के दौरान वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और जब वो चुनाव लड़ेंगे तो सीधे मैसेज आम जनता तक जाएगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उपचुनावों में भी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हर सीट 7 की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर हम लोग हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं और भाजपा हर सीट पर हारेगी। जब रिजल्ट आएगा तब आपको लगेगा कि इंडिया ने और पीडीए ने मिल करके एनडीए और बीजेपी को हरा दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में अब उपचुनावों की सियासी जंग भी दिलचस्प होने जा रही है।